student. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our fourth chapter of class 6, which is about grouping of materials. Okay, let's start the chapter. So, as we know that there is a vast variety of objects around us, these objects are made up of different materials, and this material is called matter. Anything that has weight and occupies space is called matter. We can see many objects around us. सी स्टूडेंट व्हाट दे सेइंग कि जैसे कि हमें पता है हमारे चारों तरफ एक बहुत ही वास्ट वैरायटी है ऑब्जेक्ट्स की। ये सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं एंड ये मटेरियल क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। सो दैट एनीथिंग, कोई वेस्ट चीज जिसका मास यानी कि वेट होता है एंड वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, दैट इज नोन एज मैटर। ओके, आप अपने सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि चेयर, टेबल, बुलक कार, साइकिल, कार, बुक, वाटर, स्टोन एक्सेट्रा। ये सभी ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट शेप, कलर एंड यूजेस होते हैं। वी रिक्वायर देम फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। एंड ये सभी ऑब्जेक्ट्स हमको डिफरेंट पर्पसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ये डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं, चाहे वो आपका प्लास्टिक हो, मेटल, ग्लास, वुड, पेपर, कॉटन, जूट एक्सेट्रा। राइट, चलो। सो वी यू सी अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। हम जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स को अपने चारों तरफ देखते हैं और ये सभी चीजें की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। दैट मीन्स दे लुक डिफरेंट। ओके, all these things are made up of different material, as I told you, like steel, iron, wood, paper, cement, mud, glass, etc. One material can be used to make different kind of thing. एक मटेरियल को आप डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्टील है, स्टील को यूज किया जाता है यूटेंसिल, कार, ब्रिजेस, बिल्डिंग एक्सेट्रा, सभी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। एंड सिमिलरली वन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट मटेरियल्स का बनाया जा सकता है। जैसे कि चेयर है, चेयर इज अ ऑब्जेक्ट, इसको आप वुड का भी बना सकते हो, प्लास्टिक, स्टील, किसी भी मटेरियल से बनाया जा सकता है। ऐसे यूटेंसिल्स है, यूटेंसिल्स कैन बी मेड ऑफ ग्लास, स्टील और प्लास्टिक। कप कुड बी ऑफ पेपर, प्लास्टिक और थर्माकोल। दैट मीन्स व्हाट, कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को भी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से बनाया जा सकता है। So now to decide which material should be used for making any given object, we should know about the properties of different material. So अब ये डिसाइड करने के लिए कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, उससे पहले हमें क्या डिफरेंट मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। राइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. So we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. Some important properties of materials are as follow. स्टूडेंट, होता क्या है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जब मटेरियल चूज करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है एंड वो जो ऑब्जेक्ट आप बनाने जा रहे हो वो उस ऑब्जेक्ट के यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे एंड द नंबर वन इज अपीयरेंस। ओके, सो मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ज्यादातर सभी मटेरियल्स एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं। कुछ शाइनी होते हैं वाइल अदर्स मे नॉट। मोस्ट मेटल्स शाइन विच इज कॉल्ड लस्टर। ज्यादातर मेटल्स जितने भी हैं वो शाइन करते हैं और उनकी इस शाइनी सरफेस को कहा जाता है लस्टर। ओके, गोल्ड ज्वेलरी शाइन करती है बट एक वुडन चेयर आपकी शाइन नहीं करती। ठीक है, सारे मेटल्स, ऑल मेटल्स आर लस्टरस बट दे बिकम डल ड्यू टू एक्शन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन ऑन देयर सरफेस। तो सारे मेटल्स वैसे तो लस्टरस होते हैं यानी कि शाइनी होते हैं, लेकिन वाटर एंड ऑक्सीजन का जब एक्शन होता है उनके सरफेस पर तो वो धीरे धीरे डल होने लग जाते हैं। ओके, वी कैन ऑलवेज नोटिस लस्टर ऑन द फ्रेशली कट सर्फेसिस ऑफ द मेटल। अगर किसी भी मेटल का फ्रेश कट सरफेस होगा तो आप उसके ऊपर क्या लस्टर नोटिस कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव हार्डनेस। व्हेन वी प्रेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जब आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपने हैंड्स के थ्रू प्रेस करते हैं तो आप क्या देखेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स इजीली कंप्रेस हो जाते हैं एंड कुछ काफी हार्ड होते हैं टू कंप्रेस। सो द ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी इजीली कंप्रेस, जिन ऑब्जेक्ट्स को इजीली कंप्रेस किया जा सकता है वो उन्हें आप सॉफ्ट कहेंगे एंड दोज विच आर हार्ड टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या है? एक सॉफ्ट मटेरियल है, जबकि आयरन इज हार्ड। सोडियम इज अ मेटल। सोडियम एक मेटल है बट इट इज सो सॉफ्ट। सोडियम मेटल होने के साथ साथ काफी सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसे इजीली नाइफ के थ्रू कट कर सकते हैं। डायमंड, डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है विच इज नोन टू अस। हार्ड सब्सटेंसेस, अब हार्ड सब्सटेंसेस आपके ब्रिटल हो सकते हैं, मिलिएबल और डक्टाइल भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज ब्रिटल? सी, ब्रिटल सब्सटेंस इज दैट व्हिच ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस व्हेन हैमर्ड। एक सब्सटेंस को ब्रिटल तब कंसीडर किया जाता है जब आप उसको अगर हैमर्ड करते हो तो वो आपका पीसेस में ब्रेक हो जाए। एग्जांपल ग्लास, रॉक एक्सेट्रा, दीज आर ब्रिटल सब्सटेंसेस। देन वी हैव मेलिएबल। मेलिएबल सब्सटेंस स्प्रेड इनटू शीट व्हेन बीटन। मेलिएबल सब्सटेंस वो होता है जब आप उसको बीट करोगे तो वो एक शीट में स्प्रेड हो जाएगा। ओके, एंड एक सब्सटेंस जिसको आप वायर्स जिसके थ्रू बनाए जा सकते हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज
ductile also. So most of the metals, ज़्यादातर metals सभी आपके malleable and ductile होते हैं. There are some substances which share their shape and stretch. कुछ ऐसे भी substances हैं जिनको stretch जब किया जाता है तो वो अपने shape को change कर लेते हैं. and उन्हें कहा जाता है elastic substance. For example, rubber. Rubber is a kind of elastic substance. Okay. Then next we have solubility. Many substances can dissolve in water, so water is called universal solvent. तो बहुत सारे ऐसे substances हैं जो कि water में soluble है, dissolve हो जाते हैं, तो आप water को universal solvent कह सकते हैं. Still, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे substances हैं जो water में dissolve नहीं होते and they are called insoluble substances. Okay, so and substances which can dissolve in water are called soluble. यानी कि water में dissolve होने वाले substances को soluble कहा जाएगा and जो water में dissolve नहीं होते they are known as insoluble substances. Example, salt and sugar. Salt and sugar soluble substances हैं, जबकि chalk powder and sand, these are the examples of insoluble substances. Okay. वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. अब वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी की फंक्शनिंग में बिकॉज इट कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस. ओके, क्योंकि वो काफी लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकता है. सम लिक्विड्स, कुछ लिक्विड्स भी हैं जो कि आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. These liquids which mix well with water are said to be miscible in water. अब वो liquids जो water में easily dissolve होते हैं उन्हें miscible liquids कहा जाता है and which do not mix well they are known as immiscible in water. फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, मिल्क, विनेगर, ये सभी क्या है, ये मिसिबल लिक्विड्स हैं बिकॉज दे इजीली डिसॉल्व इन वाटर. वाइल ऑयल एंड पेट्रोल आर इमिसिबल इन वाटर बिकॉज दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. सम गैसेस, नाउ देयर आर सम गैसेस आल्सो, कुछ गैसेस भी है जो वाटर सॉल्युबल होती है एंड कुछ नहीं होती. सो वाटर हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व इन वाटर में भी क्या कुछ स्मॉल क्वांटिटी गैसेस की ऑलरेडी डिसॉल्व होती है. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपके वाटर में डिसॉल्व होते हैं जो कि उन सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए जो कि वाटर में सर्वाइव करते हैं उसके लिए एसेंशियल है. ओके, नेक्स्ट वी हैव फ्लोटेशन. सो while performing activity 4 you might have noticed that some solid does not dissolve in water. जैसे कि हमें पता है कि कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते. ओके, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं एंड कुछ वाटर में नीचे संक हो जाते हैं यानी कि डूब जाते हैं. सो द लाइटर सब्सटेंसेस फ्लोट, जो हल्के सब्सटेंसेस होते हैं वो वाटर में फ्लोट करते हैं एंड हेवियर सब्सटेंसेस सिंक यानी कि वो डूब जाते हैं. एग्जाम्पल कॉइन, मेटल पीस, स्टोन एक्सेट्रा, ये क्या करेंगे, ये वाटर में सिंक हो जाएंगे एंड कॉर्क, ऑयल एक्सेट्रा ये सब क्या करते हैं, वाटर पे फ्लोट करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपेरेंसी. यू कैन लुक थ्रू अ ग्लास प्लेट बट यू कैन नॉट लुक थ्रू अ मेटल प्लेट. आप एक ग्लास प्लेट के थ्रू देख सकते हैं लेकिन मेटल प्लेट के थ्रू आप नहीं देख पाते. वाई? बिकॉज लाइट कैन पास थ्रू ग्लास बट इट कैन नॉट पास थ्रू अ मेटल ऑब्जेक्ट. बिकॉज लाइट ग्लास के थ्रू तो पास हो सकती है लेकिन एक मेटल ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पास नहीं हो पाती है. सो दोज मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी. सो ऐसे मटेरियल्स जिनके थ्रू लाइट पास हो जाती है एंड ऑब्जेक्ट्स को दूसरी साइड पे देखा जा सकता है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं एंड इस फिनोमेना को ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है. एग्जांपल एयर, वाटर, ग्लास एक्सेट्रा, दीज ऑल आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके, नाउ दोज मटेरियल्स व्हिच वी आर नॉट एबल टू सी, अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके थ्रू आप देख नहीं सकते, दे आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स. एग्जांपल वुड, मेटल, स्टोन एक्सेट्रा. देयर आर सम मेटल्स थ्रू विच थिंग्स आर पार्शियली विजिबल. अब कुछ चीज़ों के थ्रू चीज़ें, मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू थिंग्स आर विजिबल बट दे आर पार्शियली विजिबल, यानी कि कंप्लीटली या क्लियरली विजिबल नहीं होती है. ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे मटेरियल्स को ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कहा जाता है. एग्जाम्पल फ्रोस्टेड ग्लास, ऑयली पैच ऑन अ पेपर. ओके, दीज ऑल आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट वी हैव कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को डिस्कस करें. सो सम ऑब्जेक्ट्स लाइक मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मेटल, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है. ओके, एंड इसी रीजन की वजह से मेटल्स को इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है. नाउ सम मटेरियल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर इंसुलेटर्स. ठीक है, अब कुछ मटेरियल्स जो है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं एंड कुछ आपके इंसुलेटर्स भी होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल प्लास्टिक. प्लास्टिक क्या है, इज एन इंसुलेटर. केबल्स हैव मेटालिक वायर. केबल्स होते हैं, केबल्स के बाहर भी आपने देखा होगा, केबल्स में मेटालिक वायर्स होते हैं अंदर जो कि बाहर से प्लास्टिक या रबर से कवर कर दिए जाते हैं. सो दैट वो पर्सन जो कि इन वायर्स को यूज करेगा, ही मे नॉट गेट एनी इलेक्ट्रिक शॉक. नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ हीट. अब हीट के कंडक्शन को डिस्कस करते हैं. तो सम मटेरियल्स सच एज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड सम मटेरियल्स सच एज वुड आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट.
सो व्हाट दे सेइंग कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट आपका मेटल्स, ये क्या है, ये आपके हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल जैसे कि वुड, वुड क्या है, वुड आपका हीट का बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, मेनी कुकिंग यूटेंसिल्स, काफ़ी सारे जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं उन पे प्लास्टिक और वुडन कवरिंग होती है, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एंड जो कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स होते हैं वो क्या नहीं होंगे, दे विल नॉट बिकम हॉट बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर टू कीप आंसल वार्म। अब इस तरीके से हम अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, बिकॉज वुलन क्लोथ्स में एयर पोर्स होते हैं। एयर क्योंकि एक बैड कंडक्टर है हीट का, तो वो बॉडी हीट को सराउंडिंग्स में एस्केप होने नहीं देता। ओके, एंड दिस हेल्प्स इन कीपिंग आवर बॉडी वार्म, एंड इस तरीके से हमारी बॉडी क्या रहती है, वार्म रहती है। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल क्या है, इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फॉलोड बाय एल्यूमिनियम। सिल्वर जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, उसके बाद सेकंड बेस्ट इज एल्यूमिनियम, देन आयरन एंड देन लेड। मरकरी, मरकरी भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड इसीलिए इसको हम थर्मोमीटर्स में भी यूज करते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब ये हमने क्या पढ़ी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी हर एक मटेरियल की, एंड एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स को उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे सेपरेट करते हैं, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। ओके, एंड अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम डिफरेंट मटेरियल्स को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ग्रुप्स कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। Dividing materials in group makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties. And जब materials को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, उससे क्या हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, एंड किसी भी टाइप ऑफ पैटर्न को उनकी प्रॉपर्टीज में इजिली ऑब्जर्व किया जा सकता है। Okay, so the chapter is completed over here. I hope you all must have understood about the different properties of materials on the basis of which we can classify them into different groups. Okay, that's all for today. Let's meet very soon in the next class with the very new exciting topics, and take care and thank you to everyone.